हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आरिस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और पूछता भी है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये जो हम प्रश्न पढ़ेंगे तो ये हमेशा क्या करेगा, 5 नंबर आप लोग को दिलाकर जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक 5 नंबर क्वेश्चन कौन है और इसको अच्छे तरीका से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब MVVI है, क्योंकि ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो हमारा क्या है टॉपिक का नाम काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर हो, इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब एक और लिखेंगे क्या चीज, काल्पनिक प्रतिबिंब, एक और लिखेंगे क्या चीज, वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो यहाँ से अंतर जब हम लिखेंगे तो पहला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, डिफिनेशन होगा। डिफिनेशन क्या होता है तो इस चीज के बारे में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब का अगर हम बात करें तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इन दोनों में एकदम एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। देखिए मिलती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पर क्या है, वास्तव में मिलती है। यहाँ पर वास्तव में मिलेगी, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, और जो वास्तव में मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा का देखेंगे क्या है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बट काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बट इसको वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यह हमेशा, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए ये क्या है, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यह दर्पण के आगे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, लेकिन यह दर्पण के पीछे, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ लिखा है यह दर्पण के पीछे बनता है और यह दर्पण के क्या बनता है, आगे बनता है। ठीक है, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का अगर हम बात करें तो यह वास्तविक कटान से बनता है, यह काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए आगे वीडियो में आगे इंपॉर्टेंट इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप लोग को एकदम परीक्षा की दृष्टि से जो जो इंपॉर्टेंट है ये सब करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, जय भारत।